साल 1680 रायगढ़ किला, वह स्थान जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा और उसे साकार किया। लेकिन अब इस किले की हवाओं में एक अजीब सी उदासी थी। वीरता और पराक्रम का प्रतीक योद्धा, जिसने मुगलों और आदिल शाह को झुकने पर मजबूर कर दिया, आज खुद समय के आगे बेबस था। फाल्गुन मास के अंतिम दिन थे। शिवाजी महाराज को कुछ दिनों से बेचैनी महसूस हो रही थी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा थे। बीमारियां उन्हें आसानी से नहीं गिरा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी, भूख न लगना, ये गंभीर लक्षण थे। राजवेद बालाजी ने जड़ी बूटियों और औषधियों से उपचार करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। हर रोज सुबह शाम दरबार में सैनिकों और सरदारों की बेचैन निगाहें अपने राजा की सेहत का समाचार सुनने को आतुर रहती। महाराज का प्रिय घोड़ा भी उनकी हालत को समझता था। वह अस्तबल में बेचैनी से इधर उधर घूमता रहता। रायगढ़ के किले पर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जिन गलियों में घोड़ों की टापों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब गहरी चिंतन के स्वर सुनाई दे रहे थे। महाराज के पुत्र राजा राम और संभाजी दोनों व्याकुल थे। खासकर संभाजी, जो बचपन से ही अपने पिता को अजय योद्धा के रूप में देखते आए थे, उनके इस हाल को देखकर विचलित थे। शिवाजी महाराज की पत्नी सोयराबाई मंदिर में जाकर प्रार्थना करती कि उनके स्वामी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। सेनापति प्रताप राव गुजर, नेताजी पालकर और अन्य सरदारों के चेहरे पर गहरी चिंता थी। 3 अप्रैल 1680 की रात, चंद्रमा आसमान में चमक रहा था, लेकिन रायगढ़ किले में अंधेरा था। महाराज के कक्ष में उनका शरीर शिथिल हो चुका था। वे अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो पहले हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने पास बैठे संभाजी का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, सिंह बनो, कभी न झुको। यह स्वराज्य केवल मेरा नहीं, यह हर मराठा की आत्मा है। इसे सुरक्षित रखना। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उनके प्रिय राजा, जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जो हमेशा संकटों से लड़ते आए, आज मृत्यु से लड़ रहे थे। लेकिन इस बार यह युद्ध जीवन और समय के बीच था। रात के अंतिम प्रहर में, जब मंदिरों में आरती के घंटे बजने वाले थे, शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली। किले पर शोक की लहर दौड़ गई। हर सैनिक, हर सरदार, हर नागरिक की आंखों में आंसू थे। वेदना इतनी गहरी थी कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं स्वराज्य अनाथ हो गया है। रायगढ़ का किला, जो कभी शिवाजी महाराज की जीतों का साक्षी था, अब उनके निधन का मूक गवाह बन गया। लेकिन मृत्यु केवल एक अंत नहीं है। शिवाजी महाराज की गाथा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। उन्होंने जो स्वराज्य की नींव रखी, वह आगे चलकर और मजबूत हुई। उनके विचार, उनकी नीतियां, उनका अदम्य साहस पीढ़ी दर पीढ़ी मराठाओं को प्रेरित करता रहा। आज भी जब कोई सूर्योदय होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिवाजी महाराज का आत्मबल उसी प्रकाश के साथ फिर से प्रकट हो रहा है। हर मराठा के हृदय में, हर स्वतंत्रता प्रेमी के मन में, क्योंकि छत्रपति महाराज कभी मरे ही नहीं। वे विचार बनकर हमारे मन में हमेशा अमर रहेंगे। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उनकी मृत्यु का सटीक कारण क्या है, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में विवाद है, लेकिन अधिकांश स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्हें पेचिस या टाइफाइड जैसी बीमारी हुई थी, तो कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु मलेरिया या प्लेग जैसी बीमारी की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।